हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, देख लीजिएगा इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यानी कि इस वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपका देख लीजिएगा 2 यानी कि 2 सितंबर को आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज किया गया है। वैकेंसी आपकी दी गई है, पर नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आपको दी गई है, यानी कि यूपी की तरफ से आपको फिर से एक प्यारी सी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा नोएडा BECIL नोएडा की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस देख लीजिएगा आपको यहाँ पर दिया गया है, कंप्लीटली एड्रेस दिया गया है, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको दिए गए हैं कि वैकेंसीज का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द ऑफलाइन मोड, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके किस प्रकार से भरे जाएंगे। ऑफलाइन तरीके से आपके यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके रहेंगे, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको सीनियर नंबर दिया गया है, पोस्ट का नाम आपको दिया गया है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, मंथली सैलरी आपकी क्या रहेगी। सबसे पहले देख लीजिएगा आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। टोटल आपकी 100 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपको नर्सिंग ऑफिसर्स की 100 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करके बताऊं कि इस वैकेंसीज का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या रहने वाला है, तो बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग जो कैंडिडेट हैं, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जनरल नर्सिंग वाले यानी कि जो जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेट के पास यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, यानी ये कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे इस वैकेंसीज के लिए, तो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद में जीएनएम कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेटों के पास यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका मांगा गया है। उसके बाद में एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट तो आप इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। देख लीजिएगा आपको अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जो आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है वो आपको प्रोवाइड की गई है। एज लिमिट के बारे में अगर आप डिस्कस करके बताऊंगे, इस वैकेंसीज का जो एज लिमिट है वो आपका कितना रहेगा, तो 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 28,000 के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये नोट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस नोट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का मेन जो नोटिस है वो आपका यही रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से रहेंगे, ऑफलाइन तरीके से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे, यानी कि आपको कोई भी ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरना है, सिर्फ आपको ऑफलाइन तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा द इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मस्ट सबमिट एंड द एप्लीकेशंस अलोंग विद द कॉपीज ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए वो आपको क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वो मैं आपको बता दूंगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका फॉर्मेट वो आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद में उस फॉर्मेट के साथ में आपको उसको कंप्लीटली क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, उस फॉर्मेट को आपको कंप्लीटली भरना है और फॉर्मेट को कंप्लीटली भरने के बाद में उसके साथ में आपको क्या करना है, देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपकी कॉपीज लगानी है, यानी कि आपने नर्सिंग के अंदर जो यानी डिग्री किया हो चाहे डिप्लोमा किया हो उसकी आपको सभी जो मार्कशीट है वो मार्कशीट उसके अंदर क्या करनी होंगी, ऐड करनी होंगी, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर की फोटोकॉपी ऐड करनी होंगी। ये सारी चीज की जो फोटोकॉपी है वो ऐड करनी है, सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर देना, एप्लीकेशन फॉर्म का इस फॉर्मेट को फिलअप कर देना और आपको जमा कहाँ कराना है, ये देख लीजिएगा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL 52 के अंदर, जो कि नोएडा के अंदर आपको यहाँ पर स्थित की गई है, सेक्टर 62 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। तो आपको वहां पर क्या कराना है, इस BCIL की जो ऑफिस है वहां पर आपको जमा कराना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको भरना है, तो द कैंडिडेट डायरेक्टली मेंशंस कर देना कि आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, पोस्ट का नाम ये है, ये दोनों चीज आप बिल्कुल मेंशन कर देना। साथ में मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा
आगे की जो स्टेप है, जैसे ही आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से भर दोगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से भरने के बाद में आपको वहां पर या तो मेल किया जाएगा या आपको फोन किया जाएगा। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी कि अपने मोबाइल नंबर है वो आपको बिल्कुल करेक्ट लिखने हैं। मोबाइल नंबर में आपको कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। मोबाइल नंबर आपको लिखना है, साथ में आपको मेल आईडी भी आपको लिखनी होगी। अपनी मेल आईडी भी आपको क्या करनी है, यहाँ पर लिखना है। और मोबाइल नंबर और मेल आईडी लिखने के बाद में अच्छे से, क्योंकि आगे की जो स्टेप होगी, यानी कि एक स्टेप आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की हो गई, तो जो आगे की यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करवाया जाएगा, कॉल किया जाएगा या मेल किया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल करेक्ट लिखना, इस दोनों चीजों में मिस्टेक मत करना, क्योंकि आगे की स्टेप इसी से आपको बताई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशंस अगर आप अच्छे से नहीं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर नहीं भरते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। BCIL नॉट रेस्पॉन्डिव फॉर द एनी राइटिंग एरर, यानी कि अगर कोई भी राइटिंग एरर है तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। जैसे आपने मेल गलत लिख दिया या मोबाइल नंबर गलत लिख दिया, उसके लिए BCIL आपका क्या रहेगी, यहाँ पर एलिजिबल रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, इन केस ऑफ द कैन डाउट और क्यूरी आपको हो तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में, तो इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 17 सितंबर, यानी कि 17 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए देख लीजिएगा। एजुकेशन के आपके सर्टिफिकेट चाहिए, आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री डिप्लोमा जो भी किया है वो सभी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख लीजिएगा, तो एप्लीकेशन फीस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिया जाएगा। जनरल OBC के लिए आपको 590 रुपए पे करने होंगे। SC ST EWS के लिए 295 रुपए आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करने हैं। देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना कंपलसरी है, पोस्ट का नाम लिखना कंपलसरी है, फोटो लगाना कंपलसरी है, अपनी डिटेल यहाँ पर अच्छे से फिलअप करना है। डिटेल फिलअप करने के बाद में अपनी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज फिलअप करना है। उसके बाद में एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लगाना है। एक्सपीरियंस लगाने के बाद अगर कोई रेफरेंस है, ठीक है, यानी अगर आप किसी बंदे के थ्रू जा रहे हैं, कोई रेफरेंस है तो उसका रेफरेंस का नेम भी आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में आपको लास्ट में सिग्नेचर कर देने। ये तो हो गया फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को फिलअप करना है, इसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इस चीज के लिए हम छोड़ गए, यानी कि नोट, जो स्पेशल नोट अपन छोड़ के आए थे उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये रहे स्पेशल नोट जो कि आपके लिए अहम रोल निभाएंगे इस वैकेंसीज के अंदर। सबसे पहले पहला नोट देख लीजिएगा, द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड द नोटसेट 6 कंडक्टेड बाय द एम्स न्यू दिल्ली। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फुलफिलिंग एसेंशियल क्वालिफाइड टू द प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नोटसेट 6। यानी कि इस वैकेंसीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कमाल की जो शर्तें हैं वो ये है कि जो कैंडिडेट है वो नोटसेट 6 के अंदर क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर नोटसेट 6 के अंदर अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। साथ में आपको शॉर्ट लिस्टिंग भी आप होना चाहिए नोटसेट 6 के अंदर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो नोटसेट 6 के अंदर क्वालिफाई या नोटसेट 6 के अंदर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस आपको ये रहेगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका इसी के आधार पर रहेगा। यानी कि यहाँ पर फ्रेशर या एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट यहाँ पर नहीं भरेंगे, सिर्फ वही कैंडिडेट भरेंगे जो नोटसेट 6 के अंदर क्वालिफाइड हैं। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। टोटल 100 वैकेंसियां हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसियां हैं। रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। SC ST OBC के लिए जो रिजर्वेशन रहता है वो रिजर्वेशन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए एक अजीबोगरीब वैकेंसीज थी, जिसके आज तक कहीं भी किसी भी वैकेंसीज के अंदर, स्पेशली BCIL की वैकेंसीज के अंदर ऐसी कोई शर्तें नहीं थी जो कि इस बार इस वैकेंसीज के अंदर शर्तें दी गई हैं। टोटल 100 पोस्ट हैं, नोटसेट 6 वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी साथियों के पास ये बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, क्योंकि वहां पर उनको एक सिलेक्शन होने में उनको यहाँ पर आसानी होगी, क्योंकि भीड़ यहाँ पर नहीं रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं, जो भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हैं, वो इस पोस्ट को जरूर से अप्लाई करें। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी के डाउट क्लियर करूंगा। साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।